बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ लाहौरी बीफ नली निहारी की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हमने होममेड मसालों से बनाकर तैयार किया है। इतनी आसान रेसिपी आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और इसका मीट भी बहुत ही टेंडर और जूसी और रेशेदार बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में निहारी तैयार करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गोश्त ले लेंगे। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और मैंने गोश्त की रेशे में, लंबाई के रेशे में कटिंग करवाई है। और 2 से 3 मैंने यहाँ पर मीखों वाली हड्डियाँ ली हैं, जिसे नली निहारी बोला जाता है, जिसकी वजह से जिसके अंदर मीखें होती हैं वो निहारी के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाती हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर हम सारा गोश्त ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने इस तरह से देखिए मोटा मोटा सा रफली सा कट किया है। इसको ऐड करेंगे और 1 अदद बादियान का फूल ऐड कर देंगे। अब हमने इसके अंदर गोश्त के मुताबिक पानी ऐड करना है। मेरे पास 1 किलो गोश्त है तो मैं इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। बीफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है गलने में और उसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बार अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हमने ढक कर पकाना है। हमने इसको हाई फ्लेम पर विसल आने तक पकाना है। जैसे ही इसकी विसल आएगी तो हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे चूल्हे की और हमने इसको लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे तक पकने देना है। और तकरीबन यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका था इसको पकते हुए। और जब प्रेशर कुकर की गैस अच्छे से रिलीज़ होगी तो हम इसका ढक्कन ओपन किया है मैंने, और ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी अभी से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसका गोश्त जो है इसे अलग कर लेंगे और यखनी को, जो इसकी यखनी हमने तैयार की है, उसको हम छान लेंगे। यहाँ पर बीफ नली निहारी बनाने के लिए हमने जो मसाला तैयार करना है उसके लिए मैंने ली हैं 2 अदद बड़ी इलायची। इसका हमने छिलका अलग कर लेना है और बीज अलग कर लेने हैं। सारे बीज को हम निकाल लेंगे और छिलका हम अलग कर लेंगे। और इसी तरह से हमने ये सब्ज़ इलायची का करना है। 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 जायफल का टुकड़ा है और 1 जावित्री का टुकड़ा है। और 2 अदद मैंने यहाँ पर पीपली ली है, जिसे लौंग पेपर भी बोला जाता है। ये किसी भी पंसार की दुकान से बहुत इजीली मिल जाएंगी। और सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे ताकि अच्छे से हम इसका पाउडर बना सकें। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। और अब हमने ये देखिए, मैंने हरी इलायची के भी बीज निकाल लिए थे और पीपली को भी कूट लिया है। और इसके जो छिलके हैं इसको हम कोई भी भगार वाले चावल बनाएं उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाय में सब्ज़ इलायची के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर इन सारे गरम मसालों को पीस लेंगे। ये खुशबूदार सा हमारा निहारी का मसाला बन चुका है। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया है जिसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। जैसे ही लाइट सा गोल्डन होगा हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब, ताकि इसका अच्छा सा रोगन सा बन जाए, ब्राउन ब्राउन सा। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून
और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे निहारी मसाला जो हमने अभी पीसा था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने 3 से 4 मिनट मसाले को पकाना है लो फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे 1 कप। अच्छी तरह से फेंटा हुआ ये दही है और इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करना है मसालों के साथ दही को। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे क्योंकि दही बहुत ज़्यादा जो थी वो थिक थी। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए मसाले की भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और जब ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे जिसे हमने यखनी में से निकाल कर रखा था। और अब हम गोश्त के साथ मसालों की भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट ढककर पकने देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं और खुशबूदार बन जाएं। मुझे यहाँ पर इसको 25 मिनट हो गए हैं तकरीबन पकाते हुए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, हमने सबसे पहले इसकी जो ग्रेवी है उसे हमने निकाल लेना है। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है ताकि ग्रेवी इसकी अच्छे से ऊपर आ जाए, यानी कि ऑयल अच्छे से रोगन ऊपर आ जाए। रोगन को हमने निकाल कर साइड पे कर लिया है। अब हम आटे की स्लरी तैयार करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने आटा डाला है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसकी एक स्मूथ सी स्लरी तैयार कर लेनी है। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसको चाय वाली छन्नी की मदद से छान रही हूँ ताकि हमें इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट मिले। और यहाँ पर पानी में भी, यानी कि जो हमने ग्रेवी रखी थी उसके अंदर अच्छे से उबाल आ चुका है। और तेज़ उबलते हुए ग्रेवी के अंदर हम ये आटे की स्लरी डालेंगे और फ़ौरन से हमने इसके अंदर चम्मच चला देना है ताकि इसके लम्स ना बने। और अब हमने आटे की स्लरी के साथ भी इसको 5 से 10 मिनट पकने देना है। और इसके बाद हमने जो रोगन निकाल के रखा था उसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे ढक कर दम वाली फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 5 से 10 मिनट के बाद ये मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी थी और आप ये चेक कीजिए, तरी इसकी बिल्कुल ऊपर आ चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ये बीफ नली निहारी बनकर तैयार हुई है। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और लंबाई में कटी हुई जुलियन कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे। आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए और इसका मीट चेक कीजिए, कितना बेहतरीन सा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसका जो मीट है उसको ज़्यादा बड़ी बोटियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही रखा था, मैंने ज़्यादा बड़ी भी नहीं की थी और ज़्यादा छोटी भी नहीं रखी थी। और ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी निहारी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।